हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम ये जो हमारा क्लास 8 का सोशल साइंस का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 15 एमसीक्यू थे। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू ये रहा। यहाँ पर खंड क है जिसमें सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर वाले। तो बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें देखो यहाँ पर ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है, इसमें टिक लगा हुआ है लेकिन ये गलत है। इसमें हमारा धर्मनिरपेक्षता ये हमारा बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्षता, राज्य किसी भी धर्म को अधिकृत रूप से राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, यानी कि यही हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है ना, तो फर्स्ट का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, मोनिका को समान कार्य करने के लिए पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता है। बताइए मोनिका के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो उसके समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने क्या महत्वपूर्ण फैसला दिया था। तो आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में भी वही ऑप्शन राइट है जो हिंदी मीडियम में है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का ए ऑप्शन। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का हमारा इसका भी ए करेक्ट था एंड थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट था। इसी तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में बोला है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें संकल्पना और कारण दिया गया है। संकल्पना है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 543 यानी कि 543 है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा। कारण में बोला है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये गलत है। संकल्पना सही है, कारण हमारा गलत है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष थोड़ी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय है। तो मल्च बनाना ये मृदा संरक्षण का एक उपाय है। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा है तो ये हमारा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसका सी करेक्ट था। इसके बाद इंग्लिश में भी वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ का सी ऑप्शन एंड जो सिक्स्थ क्वेश्चन है सिक्स्थ का हमारा इसका भी सी करेक्ट था, यानी कि ये वाला। एंड इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन जो है, सेवेंथ क्वेश्चन का हमारा मल्चिंग यानी कि डी करेक्ट था एंड एट्थ क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है जन्म दर से मृत्यु दर के अधिक होने पर जनसंख्या में डैश होती है। तो क्या होती है, कमी होती है। इसके बाद 9th के बाद देखो 10th क्वेश्चन। इसमें हमारा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। इसके बाद हमारा हुआ था सालबाई की संधि एंड फिर इसके बाद हुआ था श्रीरंगपट्टम की आखिरी लड़ाई, फिर लास्ट में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण। तो सबसे पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, ये रहा हमारा सी ऑप्शन में। ठीक है, तो 10th का सी करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान में हुई। तो ये हुआ था रंगून में, म्यांमार में है ये। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है कि मुंशी किन्हें कहा जाता था। तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना व पढ़ाना जानता हो, यानी कि इसे ही मुंशी कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद 13 क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 1916 में लखनऊ समझौता किन किन के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था कांग्रेस, यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इसीलिए 14 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो गया। एंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था हमारा 1791 में, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड से खंड ख यानी कि सेक्शन बी है। इसमें सारे क्वेश्चंस 2 नंबर वाले थे। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1990 के रॉलेट कानून के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक तो ये कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया एंड पुलिस को अधिक अधिकार दिए गए। ठीक है, इसके अलावा भी पॉइंट्स हो सकते हैं, वो भी आप अगर आपने लिखा होगा आंसर शीट में तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए आपका आंसर। जरूरी नहीं है कि यही दोनों लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किन्हीं 2 इस्पात उत्पादक केंद्रों के नाम लिखिए। तो देखो किन्हीं 2 इस्पात उत्पादक केंद्रों के नाम, तो एक तो हो जाएगा हमारा भिलाई, दूसरा हो जाएगा दुर्गापुर, तीसरा हो जाएगा जमशेदपुर। हालांकि कोई 2 ही बताने थे क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखो अथवा में भी दिया गया है। अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यहां पर देखो ये भी हो जाएगा राउरकेला, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से अगर आपने कोई लिखा होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। अब अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा श्रम, पूंजी, बाजार। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें अथवा में भी दिया गया है, ये रहा। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, कथन के आलोक में सहमति की व्याख्या कीजिए। तो सहमति की व्याख्या करने के लिए बोला गया है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 है ना, इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसके आंसर में ये सारे भी हो जाएंगे, भूमि, परिवहन, संचार, इसके अलावा यहां पर परिवहन फिर से आ गया एंड ये विद्युत। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको 2 करने थे सिर्फ, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लो, ये हो जाएगा। यहाँ पर 4 क्या था क्वेश्चन, कि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, कथन के आलोक में सहमति की व्याख्या कीजिए। तो एक तो हो जाएगा स्वीकृति, दूसरा हो जाएगा लोगों की हिस्सेदारी। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमारा हो गया। इसके बाद इसमें अथवा वाला क्वेश्चन है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के किन्हीं 2 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखो, ये रहा हमारा इसका आंसर, कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व व्यवस्था, दूसरा सबको मत का अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे इसके आंसर में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पटसन कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए, हालांकि 2 करने थे इसमें भी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से खंड ग सेक्शन सी शुरू हो जाता है। इसमें सारे क्वेश्चंस हमारे 3-3 नंबर वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, भारतीय लोगों के लिए शिक्षा पर महात्मा गांधी की विचारों की व्याख्या कीजिए। तो महात्मा गांधी क्या सोचते थे भारतीय लोगों की शिक्षा पर? तो देखो इसका आंसर ये हो जाएगा कि भारतीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए एंड हाथ को शिक्षा। इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का दिमाग और आत्मा का विकास। ठीक है, 3 नंबर का था, इसीलिए आपको कम से कम 3 लिखना पड़ेगा पॉइंट्स। इसके अलावा भी आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो अथवा में दिया गया है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर विलियम जोन्स के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो विलियम जोन्स की क्या विचार थे भारतीय शिक्षा पर? तो इसका आंसर देखो ये हो जाएगा, भारत एवं पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे एंड भारत के प्राचीन ग्रंथों के प्रति गहरा भाव एंड अतीत के लुप्त वैभव के अध्ययन पर जोर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के 3 प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देख लो, ये रहा हमारा। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य पदार्थ खाने या पीने के लिए विवश करता है एंड अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है एंड इसमें 1 पॉइंट ये हो जाएगा हमारा। ठीक है,
तो 3 पॉइंट्स आपको इसमें भी कम से कम लिखना था क्योंकि 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था। इसके बाद इसमें भी देखो अथवा में दिया है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हमारा ये रहा, समाज में समानता स्थापित करने हेतु, समाज में भेदभाव करने हेतु, विषमताओं को समाप्त करने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से ना खंड घ यानी कि सेक्शन डी शुरू हो जाता है। इसमें सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले हैं। तो जनहित याचिका ने आम जन के लिए न्याय को सुगम किया है, कथन के आलोक में जनहित याचिका की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है एंड न्यायपालिका ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा, यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। फोर्थ हमारा हो जाएगा कि न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। फिफ्थ हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन में देखो अथवा में भी दिया है, न्यायपालिका के कार्यों एवं उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो न्यायपालिका के कार्य और उसके महत्व का वर्णन करने को बोला है। ये रहा, न्यायिक समीक्षा, विवादों का निपटारा, नागरिकों की रक्षा, विधायिका और कार्यपालिका दोनों, जो विधायिका और कार्यपालिका है उसकी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना एंड नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारक, पहला हो जाएगा स्थलाकृति, दूसरा हो जाएगा जलवायु, मृदा, जल और खनिज। कम से कम 5 तो आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आपको पूरे 5 नंबर चाहिए तो, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। यहां से सेक्शन ई शुरू हो जाता है, खंड अंग। ठीक है, तो इसमें देखो ये आपको एक सबसे पहले गद्यांश दिया था, गद्यांश को पढ़ के इसके आधार पर पहला क्वेश्चन ये रहा, समानता से क्या तात्पर्य है। तो समानता से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर हमारा ये रहा, देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, वे सब समान माने जाएंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि भारत में राजनीतिक समानता किस प्रकार लागू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस प्रकार सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कानून बनाकर एंड समानता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं चलाकर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी गद्यांश दिया है ये पूरा, तो गद्यांश को पढ़ के इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को जल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की भूपृष्ठ में 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहा जाता है। एंड इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि समुद्र का पानी मानव उपभोग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका जल लवणीय है। थर्ड क्वेश्चन इसमें कि पानी के किन्हीं 2 उपयोग का उल्लेख कीजिए। तो एक तो पीने के लिए, दूसरा खाना बनाने के लिए। तो इसके भी आंसर और भी हो सकते हैं। ठीक है, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, इसके अलावा कपड़े धोने के लिए, बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये रहा, इसमें भी ये आपको गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश के आधार पर ये रहा पहला क्वेश्चन कि पर्यावरण क्या है। तो देखो पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तुएं, स्थान, लोग, प्रकृति आदि को पर्यावरण कहते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों कहा जाता है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि आदि प्रदान करता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तित करता है। तो कैसे परिवर्तित करता है मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को, मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये गद्यांश दिया गया है एंड इसके आधार पर ये रहा क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो शिवाजी ने की थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवनेरी में हुआ था। ये रहा हमारा शिवनेरी। ठीक है, तो शिवनेरी हमारा आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को कैसे मजबूत किया, कैसे मजबूत बनाया। तो इसका आंसर ये रहा कि गुरिल्ला युद्ध कला, इसके अलावा चौथे और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह
प्रणाली, चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा मैप वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो मैप में यहाँ पर देखो टोटल आपको 6 दिए गए हैं जगह, तो इनमें से कोई 5 को आपको मैप पे लोकेट करना था। ठीक है, तो बहुत ही इजी थे, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, दांडी, मुंबई, चंपारण, बहुत ही आसान थे, आपने कर भी दिया होगा। तो ये हमारा पूरा पेपर था। ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन थे, सभी हो गए। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो सके, सबसे पहले उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।